दूसरे दिन राज दरबार लगा। मंत्रीगणों और दरबारियों के सामने मंत्री जी ने कहना शुरू किया। राज दरबार में उपस्थित सभी मंत्रीगणों, राजगुरु जी, दरबारी जनों का स्वागत है। आज की सभा में हमारे महाराज का यह प्रस्ताव है कि राजकुमार उग्रसेन को माधवगढ़ का सिंहासन सौंपकर उनका राज्याभिषेक कर दिया जाए और इसके पश्चात महाराज स्वयं संन्यास आश्रम जाना चाहते हैं। यदि उपस्थित सभी जन इस प्रस्ताव से सहमत हैं, तो आज ही राजकुमार के राज्याभिषेक की समय घोषणा महाराज द्वारा कर दी जाएगी। महाराज, यदि आपकी तीनों ही संतानें होनहार और कर्तव्य दक्ष हैं, तो हमें उग्रसेन, भद्रसेन और सुमुखी, इन तीनों का ही बुद्धि परीक्षण कर लेना चाहिए। इसके पश्चात सर्वश्रेष्ठ को ही माधवगढ़ का सिंहासन सौंप दिया जाना चाहिए। गुरुदेव, किंतु सुमुखी तो कन्या है। महाराज, आपने बिल्कुल सही कहा है। सुमुखी में कन्या होने के साथ साथ एक महान राजा बनने के सभी गुण हैं। किंतु सुमुखी तो विवाह के बाद दूसरे राज्य चली जाएगी, तो उसके महारानी बनने से माधवगढ़ को क्या लाभ होगा गुरुदेव? महाराज, यदि आप चाहते तो आज की सभा में ही राजकुमार उग्रसेन के राज्य अभिषेक का निर्णय सुना सकते थे, किंतु आपने अपनी इच्छा को प्रस्ताव स्वरूप रखकर एक महान राजा होने का परिचय दिया है। फिर पुत्र और कन्या में भेद वाली अशुद्ध भावना आपके मन में क्यों कर आई महाराज? राजगुरु की इन बातों का महाराज पर प्रभाव तो हुआ, परंतु महाराज के चेहरे पर चिंता छाई रही। तब राजगुरु ने महाराज से पुनः प्रश्न किया। आपको भय किस बात का है महाराज? स्पष्ट कीजिए। करे गुरुदेव, पर मुझसे पहले माधवगढ़ के सिंहासन पर बैठने वाला हर एक राजा पुरुष ही हुआ है। यदि आपके बताए हुए बुद्धि परीक्षण में सुमुखी सफल हो जाती है, तो मैं अपने पूर्वजों को क्या मुंह दिखाऊंगा गुरुदेव? और माधवगढ़ की प्रजा के सुख सुविधा का भी तो प्रश्न है। ओ महाराज, इतना छोटा ना सोचिए। सभी जानते हैं, ईश्वर ने स्त्री और पुरुष की रचना करते समय कोई भेदभाव किया ही नहीं है, और इस संसार को रचते समय आगे भी ईश्वर कोई भेदभाव करने वाले भी नहीं हैं। उन्होंने नर और नारी को पृथ्वी पर रचते समय बाकायदा ध्यान रखा कि दोनों में से यदि एक भी असंतुलित हुआ तो इस ग्रह पर जीवन खतरे में आ जाएगा। फिर मनुष्य को कोई अधिकार भी तो नहीं महाराज कि अपनी बनाई हुई निजी वस्तुएं जैसे मान अपमान, पद प्रतिष्ठा, इन सब के लिए स्त्री और पुरुष इन दोनों में से किसी का भी एक अस्तित्व खतरे में डाल दे। और जबकि इंसान द्वारा बनाई हुई कोई भी वस्तु कभी भी नष्ट हो सकती है महाराज। मैं आपका राजगुरु होने के नाते आपको आज ये आदेश देता हूँ कि ऐसी मन मलिन कर देने वाली भावना को आप अभी त्याग दें, और मनुष्य होने के नाते आपसे ये प्रार्थना करता हूँ महाराज कि आज जब आप राजा हैं तो इस झूठ को आप यहीं अपने राज्यकाल में ही जड़ से नष्ट कर दीजिए। स्त्री और पुरुष में से कोई भेद ना रहे। इस तरह आने वाले समय में मानव जाति पर मंडराने वाले खतरे को भी आज अभी यहीं अंत कर सकते हैं महाराज। सभा में उपस्थित सभी जनों ने राजगुरु के इस विचार का तालियां बजाकर समर्थन किया।